बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, उन्होंने पाकिस्तान की कौम के बारे में जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की और उन्होंने ये कहा कि ये भिखारी हैं, ये सब लोग बेकारी हैं और बेकारियों के कोई फ़ैसले नहीं होते। ये क्लिप आप सुने और एक आपको मैं वो भी क्लिप दिखाऊंगा जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उनसे जब सवाल हुआ कौम के बारे में, कर्ज़ों के बारे में, तो उन्होंने क्या जवाब दिया और वो हमेशा से जो अपनी कौम के बारे में अल्फाज कहते हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले ये आप क्लिप सुन लें, फिर इस पर आगे बात करते हैं। अपीजमेंट भी नहीं होनी चाहिए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट अब आपने खुद सुना कि शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि जो भिखारी हैं वो फैसलों में नहीं बैठा करता, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जो कौम भिखारी होती है उन पर हुक्म चलाया जाता है, उनको नौकरों की तरह डील किया जाता है। यानी भिखारियों की भी कभी कोई इज्जत होती है। भिखारी अगर कोई कहे कि आप मुझे इस फैसले में शामिल करें तो दुनिया की कोई कौम उसको शामिल करेगी कि अपने बड़े फैसलों में। और भिखारियों पर तो उल्टा लोग जो है वो हुक्म चलाते हैं और उनको जिस तरह से जलील करते हैं। लेकिन ये वो शख्स कह रहा है जो इस कौम को संभालने के लिए और इस कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है और इस कौम में, इस मुल्क में जिसको नोच कर खाया इन जालिमों ने, उसका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है इस वक्त। और वो ये कह रहा है कि ये कौम बेकारी है, इसलिए हमें अपनी कौम का पेट पालना है और हमें कर्जे ही लेने और हमें दुनिया की बात सुननी है। जिस तरह सुपर पावर कहेगा, अमेरिका कहेगा, हमने उसी तरह आगे लेकर चलना है, क्योंकि हम तो बेकारी हैं भाई, हमारी कौम तो ये बेकारी है। सो इनका कोई फैसला नहीं है, इनकी अपनी ज़ातियात की बुनियाद पर कोई ज़िंदगी नहीं है, इनका अपनी ओपिनियन नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो है वो खिलाफ बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि बेकारियों की क्या इज्जत है, बेकारियों को दुनिया जो है वो तो सलाम करना जो है वो गवारा नहीं करती। और यही अल्फाज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं, लेकिन वो इस पॉजिटिव वे में कहते हैं कि बेकारियों की इसलिए कोई इज्जत नहीं है, वो अपनी कौम को उजागर करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब के अगर आपने ये क्लिप सुना तो उनकी शक्ल की जो टोन बता रही है वो तंजन कह रहे हैं कि बेकारियों की क्या इज्जत है, यानी आप बेकारी ही रहेंगे हमेशा से। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब भी कहा कि ये कौम बेकारी थी, इस कौम को एक अजीम बनना है, एक अजीम कौम बनना है, क्योंकि बेकारियों की कोई इज्जत नहीं होती। वज़ीर आज़म ने जब भी ये जिक्र किया तो उन्होंने एहसास दिलाया कि आप एक अजीम कौम बनने की तरफ चलें, आप एक अजीम कौम बनेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप जब बेकारी बनेंगे तो आपकी दुनिया इज्जत नहीं करेगी। वहीं पर जो है दूसरी तरफ जो है ये हमें देखने को मिला। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक खातून ने जब सवाल किया तो वज़ीर आज़म ने फिर यही दोहराया कि बेकारियों की वाकई दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन बेकारी इस मुल्क और इस कौम को बनाया किसने? बेकारी तो एक्चुअली ये शरीफ ख़ानदान और ये जरदारी की फैमिली है, और ये चंद जो ख़ानदान हैं और इन्होंने जिन लोगों के साथ मिलकर इस कौम को बेकारी बनाया और इस मुल्क को बेकारी बनाया, एक्चुअली तो बेकारी ये है कि अल्लाह ताला की इन पर लानत हो कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ वो जुल्म किए हैं जिसका पाकिस्तान जो है आगे आइंदा आने वाले 50 साल तक खमियाजा भुगत सकता है। और पाकिस्तान की जो कौम आज जिस जो है ढलती हुई जो है पहाड़ी पर खड़ी हुई है और जिस दहाने पर आकर खड़ी हो चुकी है, उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे 3.5 साल की हुकूमत का हाथ तो नहीं है, उसके पीछे इन्हीं शक्लों और इन्हीं चेहरों का हाथ है जो आज फ्रंट लाइन पर खेल रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि ये फ्रंट लाइन पर खेल कैसे रहे हैं, कौन इनको इस्तेमाल करता आ रहा है और कौन पाकिस्तान की सियासत को अपनी मर्जी के मुताबिक चंद अशखास जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद की बुनियाद पर पूरे मुल्क को जो है वो, पता नहीं मैं कौन सा अल्फाज यूज़ करूं, लेकिन पूरे मुल्क को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। और ये जो शक्लें आज आप देख रहे हैं वो किस तरह लोगों को आके भाषण दे रही हैं और लोगों को करप्शन ख़त्म करने के तरीके बता रही हैं और बता रही हैं कि इस वज़ीर आज़म ने बहुत करप्शन किया है, हम आएंगे, हम आपकी करप्शन ख़त्म कर देंगे। और ये इन्होंने कहा कि कौम बेकारी है और इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाज़िया हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को ये समझ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इस चीज़ का एहसास उन्हें है और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। यानी ये शक्लें अगर हम पर हुकूमत करेंगी तो इससे तो करोड़ गुना बेहतर था कि जो अभी हालात चल रहे थे ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अगर इन्हीं शक्लों ने वापस आना और इन्हीं के बेटों ने, क्योंकि अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें, बाप जो है वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बना बैठा है और बेटा जो है वो पंजाब का पूरा सूबा घेरने के चक्कर में, पूरे सूबे की जो है वजारत तो है आला, उसको संभालने के चक्कर में लगा हुआ है और उसकी तैयारियां हो रही हैं और शेरवानियां सिल रही हैं। यानी इन्होंने अयाशी का अड्डा बनाया हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तानी कौम जाए भाड़ में,
انہوں نے آنا ہے پاکستان میں، آنا ہے پیسہ بنانا ہے، پاکستان سے باہر جانا ہے، بلیک میل کرنا ہے، اقتدار سے باہر ہوئے بلیک میل کرنا، پاکستانی اداروں پر دباؤ ڈالا، اسی پیسے سے واپس اقتدار میں آئے، کچھ ایسا ماحول بنا کر جو اس وقت تمام جو ہے، اگر آپ اندھے کو بھی یہ نظام بتا دیں اور اندھے کو کہیں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ سن کر یہ فیصلہ کریں یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو بھی یقین آ جائے گا کہ یہ اسی طرح ہو رہا ہے کہ پاکستان کو لوٹتے ہیں یہ لوگ، اقتدار سے باہر جاتے ہیں، پھر اقتدار کے لیے ماحول بنانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں، پھر اقتدار میں آتے ہیں، پھر پیسہ بناتے ہیں، پھر سائیڈ پر ہو جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح سے اپنی نسلوں کو تیار کرتے آئے ہیں۔ آج ان کی تین نسلیں جو ہیں وہ تیار بیٹھی ہیں، اور تیسری نسل ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور اس کو کس نے تبدیل کرنا ہے؟ اس کو پاکستانی قوم نے تبدیل کرنا ہے۔ اگر تو وہ چاہتی یہ ہے اور پاکستان کے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھکاری ہی رہیں اور یہ قوم بھکاری ہی رہے، تو پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے اگر فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ اس قوم کو بھکاری ہی رہنا ہے اور دنیا میں اس قوم کی جو عزت ہے وہ بنگالی کرنسی یا 2 ٹکے، وہ 2 ٹکے کی بھی نہ رہے، تو یہ چیزیں پھر اسی طرح آگے چلتی جائیں گی۔ پھر اس پر بولنے کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اگر تو فیصلہ ہی کر لیا گیا ہے، اگر آپ نے ایک عظیم قوم بننا ہی نہیں ہے تو پھر آپ اسی طرح آگے چلیں، آپ اپنے آپ کو تسلیم کریں۔ شہباز شریف نے ٹھیک کہا تھا کہ پھر آپ بھکاری ہیں اور بھکاریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور آپ جس قوم کے بھکاری لیڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے، ہم سے کوئی چیزیں بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ بہت دفعہ جب نواز شریف دنیا کا دورہ کرتا تھا، شہباز شریف کرتا تھا، جس طرح انہیں عزت ملتی تھی، جس طرح ان کو لوگ منہ ہی نہیں لگاتے تھے، کیونکہ حقیقت یہ ہے بھکاریوں کی کیوں نہیں عزت کرتے، کیونکہ یہ تو جو ہے کشکول لے کے پہنچ جاتے تھے اور دنیا سے بھیک مانگ کے پاکستان کے اندر ابھی بھی جو انہوں نے انتشار پھیلایا وہ اسی بنیاد پر پھیلایا اور پیسہ لگایا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں گردش ہو رہی ہیں۔ اب آپ وہ کلپ سنیں جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا آپ خود سنیں کہ وہ اپنی قوم کے بارے میں کن الفاظ کا ہمیشہ سے استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کو اپنے ایلیٹ کے، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، قوم کے نہیں، ایلیٹ کے انٹرسٹ میں قربان کی اپنی قوم۔ ان کے لیے انہوں نے سارے ہمارے ملک کو ذلیل کیا دنیا میں، ہمارے اکنامک انٹرسٹ انہوں نے قربان کی اپنے ذاتی، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں دولت۔ صرف ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ جی ہمیں ایڈ ملتی جائے، ہم پیسے لیتے رہیں، قرضے چڑھاتے جائیں، خود اربوں پتی بن جائیں، باہر پراپرٹیز لے لیں اور بس ان کو ناراض نہ کریں۔ ان کی صرف ایک پالیسی ہے کہ ان کا صرف ملک کو چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن سے پیسے لے رہے ہیں ان کے سامنے ایسے کر کے ہاتھ کریں اور ان کے سامنے ایسے رہیں۔ یہ ان کی ہے۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وجہ کیا تھی پاکستان بنانے کی۔ تو سیدھے ہو جاؤ، تو ہم تو پہلے سے سیدھے ہیں، اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا، خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہو جائے۔